दर्शकों, अक्सर देखा गया है कि घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है। बीमारी जल्दी पीछा ही नहीं छोड़ती। बहुत उपाय करने के बावजूद भी, इलाज करने के बावजूद भी कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। तो कई बार होता है कि इसकी वजह वास्तु दोष भी होता है, क्योंकि वास्तु दोष की वजह से भी ऐसी समस्या अक्सर देखी गई है। हर किसी दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो वास्तु दोष घर के बाहर और भीतर दोनों तरफ हो सकता है, जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा का जो घर में बनी रहती है, और इसकी वजह से जो भी समस्या है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती और लगातार उसका सामना करना पड़ता है। तो सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण बात यह है कि नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकाला जाए। तो इसके लिए आप कुछ वास्तु दोष का उपाय कर सकते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि आज के समय में अपना घर होना एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे फ्लैट कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है और यहाँ पे वास्तु दोष का कोई भी ध्यान या निवारण नहीं किया जाता है। तो ऐसे में बिना तोड़े फोड़े वास्तु दोष को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, तो हम आपको बहुत छोटे छोटे ऐसे उपाय बताएंगे जो कि बहुत ही कारगर होंगे। आप इसे करें और आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है, क्योंकि ये उपाय करने के बाद आपको लगेगा कि आपके घर के भीतर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे करके चली गई है। और ये उपाय अगर आप लगातार करेंगे या निरंतर भी करते रहेंगे समय अवधि के अनुसार, तो भी आप देखेंगे कि आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे स्वतः ही चली गई है। तो आप ये हम बात करें अगर घर के शुरुआत की, तो एंट्रेंस की यदि हम बात करें तो सब लोग अपने घर में कुछ ना कुछ डिजाइन बनाते हैं, लेकिन वहां पे लाल रंग का स्वास्तिक बनाना अति अनिवार्य है। खासकर यदि आपके घर की एंट्रेंस द्वार जो है दक्षिण दिशा में है, तो ऐसे में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र अवश्य लगाएं। साथ ही कोई छोटा नीम का पौधा भी एंट्रेंस के में रख सकते हैं, द्वार के पास रख सकते हैं, क्योंकि नीम का पौधा माता देवी को अत्यंत प्रिय है। साथ ही इसमें नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की या सोखने की गजब की क्षमता होती है। तो ऐसे में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। साथ ही कोई भी नज़र दोष या हाई ये कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि इसकी वजह से भी घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम समस्या देखी जा सकती है, चाहे वो बीमारी ही क्यों ना हो, इसके अलावा कुछ आर्थिक समस्या भी क्यों ना हो। तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर की जो भी समस्या है वो धीरे धीरे दूर हो रही है। दर्शकों, अक्सर ये देखा गया है कि घर के मुख्य द्वार को लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, तो उसके लिए आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आप अगर आपका घर का द्वार जो है उसके अंदर दूसरे जो कमरे का द्वार भी खुलता है, यानी कई बार देखा गया कि एक सीध में होते हैं, तो ऐसा एक वास्तु दोष का निर्माण करते हैं। तो ऐसे को निपटाने के लिए या इसको दूर भगाने के लिए आप पर्दा लगा सकते हैं या कोई विंड चाइम लटका सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम या टॉयलेट उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। किंतु यदि आपके घर में ऐसा ही बना है तो आप बाथरूम के कॉर्नर में एक बर्तन में खड़ा नमक रख सकते हैं, ये भी वास्तु दोष का निवारण करता है। यदि आपकी रसोई अग्नि कोण में नहीं बनी है तो अग्नि कोण के स्थान पे आप एक बल्ब लटका सकते हैं या वहां पे एक दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा सुबह का भोजन जो आप बनाते हैं उसमें पहली रोटी गाय के लिए अवश्य निकालें। ये भी बहुत ही जरूरी है कि आपके घर में जो भी है नकारात्मक ऊर्जा है या जो भी कलेश है या जो भी आप कष्ट भोग रहे हैं उसके भी बहुत अच्छा उपाय है उसके लिए। घर में घुसते ही बैठक में यदि गणपति जी का चित्र हो तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि उस जगह को खाली नहीं रखना चाहिए। घर की सफाई अगर आप करते हैं तो आप पानी में सेंधा नमक डाल के सफाई करें, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा का जो खात्मा होता है। इसके अलावा रोज शाम को घर के मंदिर में आप दीपक जलाएं और कपूर जलाएं और उसको सारे घर में उसको दिखाएं। देखिए, जहाँ पे भी आप भगवान की पूजा अर्चना होती है तो वहाँ पे भगवान का सानिध्य या उनका वास जो है बना रहता है। तो इसी संदर्भ में यदि आप समय समय पर रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ अपने घर में करते हैं तो वैसे भी घर के सारे ग्रह कलेश दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, जो बीमारी बनी रहती है उससे भी छुटकारा देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने बताया कि भगवान पे श्रद्धा विश्वास रखें, और भगवान पे जब श्रद्धा विश्वास करते हैं और अपने घर में उनको बैठाते हैं तो उनकी पूरी तरीके से आपको सेवा अर्चना पूजा जरूर करनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जा का वास बिल्कुल भी ना हो। दर्शकों, वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए दर्पण को सही दिशा में लगाना भी बहुत ही जरूरी है। इसे घर के मुख्य द्वार में तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। साथ ही इस दर्पण में घर का जो बेड का है उसका प्रतिबिंब नहीं दिखना चाहिए। घर में टूटे हुए बर्तन को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, यह मानसिक तनाव को और बढ़ाता है। घर में जितनी भी घड़ियां हैं वो चालू अवस्था में होनी चाहिए, क्योंकि रुकी हुई घड़ी भाग्य के जो रुकावट का सूचक है। इसके अलावा वायु को शुद्ध करने के लिए आप घर में विभिन्न प्रकार के पौधे लगा सकते हैं, जैसे स्नेक प्लांट है, इसे वायु को शुद्ध करता है और हवा को जो वातावरण को शुद्ध रखता है। इसके अलावा अन्य खुशबूदार पौधे लगा सकते हैं, तुलसी का पौधा और गेंदे का पौधा अत्यंत शुभ माना गया है। घर में नियमित
तौर से सुगंध आप जलाए रहें, जैसे कि अगरबत्ती हो गई। इसे जो है क्या होता है कि सकारात्मक ऊर्जा को ये अट्रैक्ट करता है और ये बहुत अच्छा एरोमा थेरेपी का काम भी करता है, तो ये आप ज़रूर करें। इसके अलावा घर का जो फर्नीचर है वो चौकोर या आयताकार में होना चाहिए, क्योंकि विषम आकार या गोल आकार का जो फर्नीचर होता है वास्तु दोष का निर्माण करता है। ये वास्तु के शास्त्र के अनुसार सही नहीं बैठता है। बेडरूम में शीशा बिल्कुल भी न रखें। यदि कोई शीशा है तो उसके ऊपर पर्दा डाल दें, क्योंकि ये बहुत ही नकारात्मकता का प्रतीक है। इसके अलावा आप संध्या के समय घर में आरती दीपक जरूर करें। मंदिर में और रसोई में अंधेरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए शाम के टाइम, तो इस बात का आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। और मंदिर की साफ सफाई नियमित तौर से करते रहें। और जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे ईश्वर की पूजा होती है वहाँ पे ईश्वर का सानिध्य वैसे ही बना रहता है। दर्शकों, कुछ अन्य उपाय में आप ये छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जैसे संध्या के समय आप पीली सरसों थोड़ी सी ले लें, कपूर ले लें और लौबांग में इसको जला के पूरे घर में दिखाएं। इससे घर से जो बुरी नज़र है वो दूर होती है, नकारात्मकता दूर होती है। घर में अगर लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो 2 हंसों का जोड़ा का चित्र जो है या इमेज है आप अपने घर में लगा सकते हैं उत्तर दिशा में। जब भी भोजन करें तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बिल्कुल भी भोजन ना करें, ये अभाग्य का सूचक है। साथ ही घर में कोई बाधा, रोग या नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आप घर में अमावस्या वाले दिन महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, बटुक भैरव की आराधना कर सकते हैं, उनके किसी स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद आप ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा अपनी सामर्थ्य अनुसार दे सकते हैं। इसके अलावा सुबह पूजा के दौरान शंख बजाना भी वास्तु दोष के निवारण का प्रतीक है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर रहती है। झाड़ू को उचित स्थान पर रखें, झाड़ू को पैर से बिल्कुल भी स्पर्श ना करें, इससे लक्ष्मी मां नाराज होती हैं। उत्तर दिशा में स्टोर रूम बिल्कुल भी ना बनाएं, इसका आप ख्याल रखें। इसके अलावा सजावट के लिए घर में सूखे फूल बिल्कुल भी ना रखें। आजकल के ट्रेंड चला हुआ है कि घर में सूखे फूल एक सजावट के तौर पर रखा जाता है, ये बिल्कुल भी ना रखें। हो सके तो ताज़े फूल रखें, अगर आपके पास नहीं है तो आप पौधा लगा सकते हैं कोई भी, लेकिन ताज़ा फूल रखें। इसके अलावा पूर्वजों की तस्वीर आप दक्षिण दिशा में रखें, मंदिर में या पूर्व या उत्तर दिशा में बिल्कुल भी ना रखें। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी आपके घर में बनी हुई है वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। अन्यथा आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है, क्योंकि वास्तु दोष की वजह से हम विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं और अगर हम इस पर ध्यान दें तो निश्चित तौर से हम इससे दूर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर की आराधना, पूजा करना, उनके जो है उनको आत्मसमर्पण होना, तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को उनके ऊपर समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी बाधाएं हैं, दोष है, वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। एक प्रकार से आप अपनी जिम्मेदारी ईश्वर को दे देते हैं। तो जब आप ईश्वर को अपनी जिम्मेदारी देते हैं, उनके प्रति जो भी आपके कर्तव्य उनको निभाएं, उनकी आराधना करें, सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हरे कृष्णा।